अक्षर के ज्ञान और अज्ञान के परिणाम। इस अक्षर की सत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसके अज्ञान से ही नियमतः संसार की उत्पत्ति हो सकती है, जिसके विज्ञान से उस संसार का विच्छेद हो सकता है। वे वस्तु होनी ही चाहिए क्योंकि यही न्यायोचित है। यदि कहो कि उसका विच्छेद कर्म से ही हो जाएगा तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि हे गार्गी, जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप करता है, उसका वह सब कर्म अंतवान ही होता है। जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मरकर जाता है, वह कृपण अर्थात दीन है। और हे गार्गी, जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, इस लोक में जो कोई इस अक्षर को न जानकर अर्थात बिना जाने हवन, यज्ञ और अनेकों सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप भी करता है, तो उसका वह फल अंतवानी होता है। उस फल भोग के पश्चात इसके कर्म क्षीण ही हो जाते हैं। इसके सिवा जिसके विज्ञान से कृपणता का अतिक्रमण एवं और संसार का विच्छेद होता है, तथा जिसका विज्ञान न होने से कर्म करता कृपण किए हुए कर्म के फल का ही उपभोग करने वाला और जन्म मरण की परंपरा पर आरूढ़ होकर संसार बंधन को प्राप्त होता है, वह अक्षर ही प्रशस्ता है। इसी से यह कहा जाता है, हे गार्गी, जो भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मरकर जाता है, वह पैसों से खरीदे हुए गुलाम आदि की तरह कृपण दीन है। और हे गार्गी, जो कोई इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है।